इन्नल हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाफ़िज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौली गैर इख़राज फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अल्ना फ़ी अनफ़ुसिहिन्ना मिन मारूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम वलिलमुतल्लक़ाति मताउन बिलमारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ासकर दरमियानी नमाज। अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, ताबेदारी के लिए, इताअत के लिए, उसकी फर्माबरदारी के लिए। अगर तुम डरो, पैदल हो या सवार हो, जब बाअमन हो जाओ तो फिर अल्लाह को याद करो, जिस तरह तुम्हें सिखाया है जो तुम नहीं जानते। और वो लोग जो फौत हो जाए तुम में से और अपनी बीवियों को छोड़ जाएं, वसीयत है उनकी बीवियों के लिए कि 1 साल तक वो फ़ायदा उठाएं, ना निकलें। अगर निकल भी जाएं तो कोई गुनाह नहीं उनके ऊपर जो उन्होंने किया अपने नफ्सों में अच्छे अंदाज से। अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। मुतल्लिका औरतों के लिए फ़ायदा है, अच्छाई के साथ हक़ है मुत्तक़ियों पर। इसी तरह अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी निशानियाँ, ताकि तुम समझ जाओ। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के फ़ज़ल व करम, उसकी तौफ़ीक़ से आज 25वां रोज़ा है, 1446 हिजरी है। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बड़ा ख़ूबसूरत और सुनहरी मौका अता फरमाया है। 21वीं गुज़र गई, 23वीं भी गुज़र गई, 25वीं भी। अब 2 रातें रह गई हैं ताकि जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। एक 27वीं रात है और एक 29वीं रात है। अल्लाह के हजूर दुआ है कि जितनी हम इबादत उसकी तौफीक से कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। तो दुआ है कि अल्लाह आपने तौफीक दी है तो इसको कबूल भी फरमा लो। सूरह बकरा की इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने एक ख़ास मसले की वज़ाहत फरमाई है, ख़ासकर नमाज के बारे में, कि सारी नमाज़ों की हिफाजत करो। हिफाजत का मतलब है अदा करो। ये अल्लाह के साथ बड़ा खूबसूरत और ताल्लुक़ बन जाता है जो नमाजी आदमी है। सजदे में अल्लाह से बातें करता है, रुकू में अल्लाह से बातें करता है, क़याम में बैठता है, तशहुद में बैठता है, सारे दर को बंद करके एक दर की तरफ हो जाता है। और जिस वक्त बंदा सजदे में गिरता है ना तो अल्लाह बहुत खुश होते हैं। अल्लाह कहते हैं फरिश्तों देखो ये मेरा बंदा मुझे खालिक व मालिक और राज़िक मुश्किल कुशा मानते हुए मेरे सामने अपना जिस्म झुका दिया है। ये जो सर है, ये जो माथा है, ये जो चेहरा है, उसने मेरे सामने रख दिया है। अब मैं रब हूँ, मैं इसकी दुआ को वापस नहीं लौटाऊंगा। और फरिश्तों से भी अल्लाह कहता है गवाह हो जाओ, ये सिर्फ मेरी रज़ा की खातर ये इबादत कर रहा है, मैंने इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। इसलिए सारी बातों में बड़ा मज़ा है, सुकून है। लेकिन नमाज का अल्लाह ने एक बड़ा मुख्तलिफ खूबसूरती और लुत्फ़ रखा है। नमाजी आदमी जब तक नमाज ना पढ़ ले, इस तरह होता है पता नहीं कौन सी कोई बड़ी कीमती चीज़ रह गई है। और मैं ये समझता हूँ उसकी नेक होने की अलामत है। यानी जिसको ये फ़िक्र हो ना कि मेरी नमाज रह गई है या कज़ा हो गई है, समझो वो मुत्तकी है। अल्लाह ने उसके दिल में नेकी का जज्बा रखा है।
हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो बादशाह भी थे, खलीफा भी थे, नमाज़ों की इमामत भी करवाया करते थे। तो कहते एक दफ़ा उनको फजर की नमाज के वक्त जाग ना आई, सुबह हुई, सूरज तुलू हो गया, तो उनको बड़ी फिक्र लगी कि आज मेरी नमाज रह गई है। लोगों ने इंतज़ार किया, फिर नमाज पढ़ के घरों को चले गए। सारा दिन रोते गुजर गए, आज मुझसे एक नमाज जो है वो हालांकि पढ़ ली, लेकिन ज़मीर के ऊपर बड़ा बोझ था। सारा दिन रो रो के गुजारे, अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दो। इसी हालत में रात को सो गए। सुबह फजर का वक़्त हुआ तो एक आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी, या मुआविया कुम इलस्सलात, उठो नमाज की तरफ, उठो नमाज की तरफ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे कभी किसी ने उठाया नहीं था, मैं खुद उठता था, लेकिन उस दिन मैं बड़ा अजीब, कौन मुझे बुला रहा है, और आवाज़ भी नाम दे के, खलीफा नहीं, बादशाह नहीं, कोई लक़ब अलक़ाब भी नहीं, या मुआविया कुम इलस्सलात, कुम इलस्सलात, कुम इलस्सलात। मैंने फिर जस्तजू की, आवाज़ किस तरफ से आ रही है। कहते हैं इस तरह मुझे 3-4 मरतबा जब आवाज़ आई ना, तो मैंने आवाज़ देने वाले से पूछा तू कौन है? अल्लाहु अकबर। कहने लगा मैं इब्लीस शैतान। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं तेरा काम तो नमाज से रोकना है, तू मुझे कह रहा है नमाज पढ़, कुम इलस्सलात, कुम इलस्सलात। कहने लगा यहाँ भी मेरी शैतानियत है। वो कैसे? कल तेरी नमाज कज़ा हो गई थी, तूने पढ़ ली, सारा दिन तू फिक्र में रोता रहा, अल्लाह को याद करता रहा, अल्लाह ने कल की फजर का नमाज ज़्यादा तुझे सवाब अता फरमाया, और मैं नहीं चाहता कि आज भी तुझे उतना ही सवाब मिले, उठ के नमाज पढ़ ले। आप अंदाज़ा फरमा लें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक नमाज का मौका आता है। वो इस तरह आप जहाज़ से वापस आ रहे थे, फितरत इंसानियत है, इंसान थक भी जाता है, हम भी थक जाते हैं, कभी जाग नहीं आती, 100 मसले मसाइल हो जाते हैं। दुआ किया करो अल्लाह ताला हमें हर किस्म के उज़र और रुकावट से महफूज फरमाए। वापस आए तो रात का आखिरी पहर था, नींद का बहुत गलबा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखा सहाबा भी इस तरह जुड़ रहे हैं, चलते चलते सवारियों के ऊपर। आपने फरमाया मेरे सहाबा यहाँ ठहर जाओ। जंगल था, बियाबान था, खैमा लगा दिया गया। सहाबा फरमाने लगे नींद हमें भी बहुत थी, हम भी सो गए। तो हदीस में आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब बिलाल के पास आए रज़ी अल्लाह ताला, वो भी मुजाहिद थे, वो भी मुसाफिर थे, वो भी थके हुए थे। करीब आगे कहा या बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, जब फजर का वक़्त हो तूने अजान कहनी, हम सबको उठाना, कहीं नमाज ना रह जाए। कहने लगे ठीक, हुक्म हो गया, चले गए। सब आराम फरमा रहे। जनाब बिलाल कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला, मैं इस तरह खड़ा रहा, फितरत इंसानी थी, मैं भी थका हुआ था उनकी तरह। देखा सारे सहाबा आराम फरमा रहे हैं, तो मैं बैठ गया। जब मैं बैठ गया फिर मैंने टेक लगा ली। इसलिए हदीस में आता है ना, ये जो मेरे बुजुर्ग दोस्त कुर्सी पे बैठते हैं, तो मैं इनसे कहता हूँ वज़ू करने के बाद कोशिश किया करो कि कुर्सी पे बैठ जाओ, टेक ना लगाओ, क्योंकि टेक लगाने से मुमकिन है ऊँग आ जाए, और जब ऊँग आ जाए तो फिर हुक्म यह है कि वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। क्योंकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशा की नमाज के लिए बसा औक़ात ज़रा देर कर दिया करते थे। तो सहाबा सारा दिन मेहनत मजदूरी करके आते, मस्जिद नबी में आका का इंतज़ार हो रहा है, आप आएँ इशा की नमाज पढ़ाएँ, हम घरों में जाएँ। सहाबा फरमाते कभी इतना होता कि आप देर कर जाते तो हमें नींद का गलबा होता, हम बैठे बैठे ना इस तरह झूलते रहते थे, ऊँग भी आ जाती थी, हमारी ये ठोड़ियाँ सीनों पे सदर यहाँ लग जाती थी। तो हमारे उस वक्त सीधे होते जब जिब्राइल कहते अल्लाहु अकबर, इकामत शुरू हो जाती। सहाबा फरमाते हम उठ के उसी तरह नमाज पढ़ लेते थे। तो इस हदीस से पता चलता है कि अगर बैठे बैठे ऊँग आ जाए, झूल आ जाए, वज़ू नहीं टूटता, क्योंकि इंसान बाखबर रहता है। ये आज भी हुक्मा और डॉक्टरों ने इसकी तहकीक की है। लेकिन जब मैं और आप टेक लगा लेते हैं ना, उस टेक में जब ऊँग आती है तो इंसान को पता नहीं कि वज़ू टूटा है या नहीं टूटा।
तो इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो फिर आप उठ के वुज़ू कर लिया। अब जनाब बिलाल कहते मैंने भी टेक लगा ली, थका मैं भी था, मुझे भी नींद आ गई। अल्लाह अकबर, बैठा टेक लगाई, फिर लेट गया। फजर का वक़्त गुजर गया, सूरज तुलू हो गया। सूरज की रोशनी कायनात के इमाम के चेहरे पर नूर पे गिरती है। अल्लाह अकबर, ये सुलाया किसने? हमारे रब ने सुलाया है, उम्मत के लिए आसानी पैदा करने के लिए। अगर आपको बुलाया भी जाता है तो रब बुलाते हैं उम्मत के लिए आसानियां पैदा करने के लिए, क्योंकि आका ने फरमाया मेरा दिल जागता है। और इस मौके पे या उस मौके पे जो हदीसों में आता है, बोलने वाला पता चला है कि आका रहमतुल लिल आलमीन है। फरमाया तुम्हारी उम्मत के लिए मैंने आसानियां पैदा कर दी थी। उठे तो ज़बान मुस्तफ़ा पे आया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। सारी नमाज़ा टूट जाए, इन्ना लिल्लाहि भी नहीं पढ़ी पड़े। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत अता फरमाए। मैं हूँ या आप हैं, जब तक ज़िंदगी है अल्लाह में फ़र्ज़ नमाज़ों की हमेश की अदा करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और दुआ किया करो अल्लाह ताला हमारे लिए सहूलतें भी मुयस्सर करे, हमें तौफ़ीक़ भी दे, हमें सेहत भी दे, हमें हर हाल में अपनी इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन्ना लिल्लाह पढ़ा तो आपने उठ के बैठ के दाएँ बाएँ देखा, अचानक बिलाल पे नज़र पड़ी। बिलाल भी माशाअल्लाह दराज कद थे, लेटे हुए थे, रंग के काले थे, सुभान अल्लाह। सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो इमाम कायनात कदम ब कदम उठे, करीब के जाके कहा या बिलाल कुम। जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं मेरे कानों में आका की आवाज़ आई, मैं उठ के बैठ गया, फिर मैं खड़ा हो गया। पता चल गया काम खराब हो गया। आओ सहाबा की सुन्नत है कि गलती हो जाए, कोई गफलत हो जाए तो सर झुकाना चाहिए। आज हमारे दोस्त बहस करते हैं, दलीलें देना शुरू नहीं। दलील देना ये आका के सहाबा की सुन्नत नहीं है, रहमान के मानने वालों की सुन्नत नहीं है। शैतान का जो मानने वाला है वो दलीलें पेश करेगा, हुज्जतें पेश करेगा, ये करेगा, मैं ऐसे कर रहा था, मैं ऐसे कर रहा था, ये गलती हो गई, सॉरी कर, फटाफट हम खत्म। आज हमारे माशरे में लड़ाइयों की वजह ये है, मुगालते में लड़ाई हो जाती है, बात कोई होती है बन कोई जाती है, लड़ाई झगड़े कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है, नस्लें बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए हुक्म यह है कि अगर मुझसे या आपसे माजरत करो, भाई आइंदा नहीं हो, खल्लास। जितना मर्जी किसी का पारा चढ़ा हो ना, जब आप उससे माजरत कर लेंगे वो पारा खत्म हो जाएगा। जब जलती हुई आग पे आप थोड़ा सा और डालेंगे तो वो तो भड़केगी, फिर नहीं ऐसे नहीं हुआ, मैंने ऐसे किया था, नहीं, समझो गलती हो गई है, ठीक है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने कोई बहस नहीं की, सर झुकाया, खामोश रहे, बात भी नहीं कर रहे। मैं बिलाल मैंने तुझे कहा था हमें जगाना है, तुम क्यों सो गए? अल्लाह अकबर। जब ये कहा कि आप क्यों सो गए हो बिलाल, क्यों आ गई नींद, निमता 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 निमता, क्यों सो गए? कुर्बान जाइए, शागिर्द हो तो आका का, उस्ताद हो तो कायनात का इमाम हो। शागिर्द भी बड़ा है ना, कहने लगे आका जिस रब ने आपको सुलाया उस रब ने बिलाल को भी सुला दिया। अल्लाह अकबर, कितना तारीखी जवाब है। आका मुस्कुराए, फरमाया अच्छा बिलाल ठीक है। ये कितने मसले इसमें हल हो गए कि वो गुस्से में है तो प्यार से बात करो, गुस्सा खत्म हो जाएगा। गलती हो गई है, सॉरी कर लो, माजरत कर लो, मसला खत्म हो जाएगा। जब इब्लीस की तरह कहोगे मैं मुझे आग की लो से बनाया, इसको मट्टी से बनाया, ये बनाया अपना, तो देखो रजीम हो गया ना, धत्कारा गया ना। झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ, अल्लाह की बारगाह में भी झुक जाओगे, अल्लाह खुश हो जाएंगे। गलती होगी, माफ़ी मांगो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह तो कहता है तू मुझे मांग 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 मांग, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। हम मांगते नहीं है, अकड़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, हीले करते हैं, बहाने करते हैं। अगर फरमाया इनको उठाओ, उठाया, फरमाया ये जगह छोड़ दो, सहाबा भी उठ बैठे, सारे परेशान हो गए, आज नमाज रह गई हमारी। अब देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या हुक्म जारी फरमाते हैं। फरमाया आगे गए थोड़ा सा, फरमाया ठहर जाओ बिलाल, जी आका फजर की अजान करो। जनाब बिलाल ने फजर की अजान कही, आका ने बाजमात फजर की नमाज पढ़ाई। इस हदीस में कई मसले हल हो गए। फरमाया अगर सोया हुआ है, नींद नहीं आई, उठ के नमाज पढ़ ले, फरमाया उतना ही सवाब मिलेगा जितना उसे पहले वक्त में सवाब मिलता है।
रब नीयतों का जानबूझ के ना हो, रब नीयत देखता है। मेरी नीयत को भी आपके जानबूझ के सोया अजान आ रही बटी खैर से ऊपर खींच ले लिया, कंबल ले लिया, नहीं, नीयतों पे मुरादे हैं। अब अल्लाह ने इस मसले में कई मसले हल कर दिए। तो इसी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में ये एक वाक़या आता है, इसके अलावा पूरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं। या सलातुल खौफ का मसला, वो तो एक जंग का मामला है, कुरान में भी आ रहा है जब तुम बामन हो जाओ तो फिर अल्लाह को याद करो। आका ने जंग के मौके पे भी सलातुल खौफ नमाज पढ़ाई, यानी आपकी 2 रकतें हो जाती थी, किसी की 1 रकत हो जाती थी, किसी की 2 रकतें हो जाती थी, जो एक पढ़ के चला जाता था, इसको सलातुल खौफ कहा जाता। यानी नमाज किसी हालत में माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। आगे अल्लाह ने फरमाया खासकर वसलातुल वुस्ता, ग़ज़वा खंदक के मौके पे आका ने फरमाया था मेरी दरमियानी नमाज इनकी बदबख्तों की वजह से रहेगी, काफिरों की वजह से। वो फरमाया वो दरमियानी नमाज कौन सी है, कुरान में भी आ गया, वो असर की नमाज है। क्योंकि इससे पहले आप देखें 2 नमाजें, फजर और ज़ोहर, और इसके बाद भी 2 नमाजें, मगरिब और इशा। और हदीस में भी आता है, एक हदीस में कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि सूरज तलू होने से पहले की नमाज यानी फजर की नमाज, और सूरज गुरूब होने से पहले की नमाज यानी असर की नमाज। ये वो जिक्र आता है कि अल्लाह का जिक्र सुबह शाम किया करो। फजर की पढ़ोगे तो सुबह का जिक्र हो गया, असर की पढ़ोगे तो शाम का जिक्र हो गया। और हदीस में भी आता है कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, जो फरिश्ते आते हैं, इनकी ड्यूटियाँ बदलती हैं ना, एक फजर के वक़्त और एक असर के वक़्त है। और जब ये अल्लाह के पास जाते हैं, अल्लाह को सब पता है। अल्लाह पूछे फरिश्तों सुनाओ कहाँ से आए हो, क्या कर रहे थे, फरमाया अल्लाह तेरी मखलूक फजर की नमाज पढ़ रही थी। और जो असर वाले जाते हैं तो अल्लाह पूछे कहाँ से आए हो, क्या करके आए हो, मेरी मखलूक क्या कर रही थी, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरी मखलूक असर की नमाज पढ़ रही थी। तो इसी ये फजर और असर की नमाज के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि एक हदीस में आता है मुनाफिक पे 2 नमाजें बड़ी भारी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं वो 2 नमाजें कौन सी हैं, एक इशा की नमाज और एक फजर की नमाज। फरमाया ये मुनाफिक पे बहुत भारी है, उसके अंदर मुनाफिकत की निशानी है। और दूसरा इस नमाज के बारे में हदीस में आता है, फरमाया एक हदीस में आता है कि जिसके असर की नमाज रहेगी उसके अमाल सारे तबाह बर्बाद हो गए। एक हदीस में आता है फ़कान नमा फुतीरा अहलहु व मालहु, फरमाया उसके घर वाले भी तबाह हो गए, उसका माल भी तबाह हो गया। अस्तग़फिरुल्लाह। दूसरा आगे अल्लाह ने वज़ाहत फरमाई है कि प्यादा और सवार अगर तुम डरते हो तो जब तुम बाओ, तो इसमें हुक्म यह है कि फ़र्ज़ नमाज जो सवारी पे नहीं होती। हमारे पास दोस्त जो है ना, फ़र्ज़ नमाज जो है वो सवारी पे पढ़ लेते हैं, वो होती नहीं है। ये मुत्तफ़क़ मसला है। आज हमारे माशरे में ये काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, बसों के ऊपर, रेलगाड़ियों के ऊपर, जहाज़ के अंदर, लोग अपनी गाड़ियों में मुसल्ला रखा उधर ही बिछाया नमाज पढ़। फजर यानी फ़र्ज़ नमाज जो है ये सवारी पे नहीं होती, ये बात याद रखा। हाँ आप नफल पढ़ सकते हैं, आका से सबूत है कि आपने सवारी के ऊपर आप नफल, आप एक तरफ किबला की तरफ कर लेते थे सवारी को, फिर जिधर मर्जी सवारी जाए आप नमाज पढ़ते, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम, फरमाया जहाँ भी चेहरा करोगे अल्लाह की तरफ से किबला और काबा बन जाता है। तो इसलिए फ़र्ज़ नमाज सवारी पे नहीं होगी किसी सूरत में भी, अगर वो पढ़ेगा तो उसका सवाब, उसकी फ़र्जियत अदा नहीं होगी। अब नफल सुन्नत जो है वो उस हदीस के मुताबिक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ का हुक्म इस्लाम ने इजाज़त नहीं फरमाई। आगे अल्लाह ने वज़ाहत फरमाई, ये आयत जो आगे आ रही है ना, ये तलावत के लिए मौजूद है, इसका हुक्म मनसूख हो चुका है। क्योंकि पहले आपने एक आयत पढ़ ली है कि जो आदमी फौत हो जाए उसकी बीवी की इद्दत जो है 4 महीने 10 दिन है। इस्लाम से पहले ये था कि 1 साल तक वो बीवी जो है वो खामद के घर में रहती थी, खाना खाती थी, उससे फ़ायदा उठाती थी, अगर चली भी जाती थी तो उसे कोई हर्ज नहीं था उस हुक्म से पहले। अल्लाह फरमाते हैं तलाक वाली औरतों को फ़ायदा भी दो अच्छे अंदाज के साथ। लेकिन अब इस्लाम का हुक्म ये आ गया है कि जो जिस औरत का खामद फौत हो जाए वो 4 महीने 10 दिन की इद्दत जो है उसी घर में गुजारेगी, और उसके बाद जो है वो नया निकाह या जो भी मसले मसाइल हैं उसके बाद अदा करेगी। तो इसलिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ है अल्लाह मुझे आप इसमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा शिफ़ मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, अल्लाह बीमारों को शिफ़ा अता फरमा, अल्लाह बीमारों को शिफ़ा अता फरमा, अल्लाह बीमारों को शिफ़ा अता फरमा। हमसे बीमारियों को बुला के हमें शिफ़ा वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाह हमें नुक्स ऐब से महफूज फरमा। ज़िंदगी उतनी है जितनी अल्लाह आपने लिखी है,
अल्लाह जब तक ज़िंदगी है सेहत वाली, सुकून वाली, नेकियों वाली, अल्लाह नेमतों वाली, इबादत वाली ज़िंदगी अता फरमा। अपने दर के सिवा किसी का मोहताज ना फरमा। वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन। मेहमान जा रहा है, अल्लाह ये हमसे राज़ी होके जाए, अल्लाह ये हमसे राज़ी होके जाए, अल्लाह हमारे ऐलान हो जाए गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह हमारे पहले सारे गुनाह माफ़ फरमा दो, अल्लाह सगीरा भी माफ़ कर दो, कबीरा भी गुनाह माफ़ कर दो। और अल्लाह जो नेकियां की हैं हमारा उसमें कोई कमाल नहीं है, अल्लाह आपकी तौफीक से नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, ज़िक्र अस्कार किया, सदका खैरात किया, सखावत किया, अल्लाह इन नेकियों के बदले हमारी आने वाली सारी मुसीबतें, परेशानियाँ, बीमारियाँ, दुख और बुरी ख़बरों से, आजमाइशों से, इब्तला से, इम्तिहानात से अल्लाह हमें महफूज फरमा, हमारे घर वालों को महफूज फरमा। अल्लाह हमारे वतन की हिफाजत फरमा, हमारे मुहाफ़िज़ों की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। जो हमारे फौत हो गए अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब या उनकी वालदा मोहतरमा जो फ़ौत हो गई हैं अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे रिश्ते फ़ौत हो गए हैं अल्लाह सब की बख्शिश फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अहलि बैतिही व सहाबिही अजमईन।